दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आपने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। खबरदार बहू, जो बच्चों को पीटा, क्या इतनी सी बात पर कोई बच्चों को पीटता है? भला बच्चे उनके साथ मारपीट करना क्या उसी थे? देवयानी जी ने मृणाल को डांटकर बच्चों को अपने गोद में सुला लिया। माँ, आप तो सूप ही रही है, आपने उन्हें सिर सटा रखा। ये बच्चे मेरे, मैं उनके साथ जो मर्जी करूं। बच्चों को बिगाड़ना बंद करिए, आपने इन्हें बहुत बिगाड़ दिया। जब इन्हें डांटती हूँ आप बीच में घुस जाती हैं। कहते हुए बच्चों को देवयानी जी के गोद से खींचकर कमरे में ले गई। देवयानी जी सतबत खड़ी रही, फिर चुपचाप कमरे में आ गई, बिस्तर पर बैठ गई। कुछ कहा नहीं, निःशब्द थी, लेकिन आंखों से आंसू धारा बह चला। कंधे पर पति का हाथ महसूस कर जल्दी से आंखों से आंसू पोंछ ली। जानती थी कि पति को आंखों में आंसू पसंद नहीं। हमेशा बहुत शांत और मृदुल स्वभाव के राघव जी को पत्नी की आंखों में आंसू देख व्याकुल से हो जाते। आंसू मत पोसो, बह जाने दो, इन्हें सुन लिया मैंने। बहू की बदतमीजी में उन्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन पद की गरिमा और रिश्तों की मर्यादा ने मेरा मुंह सिल दिया। दमयंती कहकर उनके पास बैठ गए। दोनों कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे की मन की वेदना को भली भांति समझ रहे थे। शाम हुई, कमरे में बैठी देवयानी जी के पति के कपड़े तह कर रही थी कि नीलेश कमरे में आया। आती माँ पर बरस पड़ा। माँ, आप इतना क्यों चिल्लाती है? रेवा भी सब कुछ अकेले संभालती हैं। आज उसने बताया कि आपने उस पर गुस्सा किया। नीलीश, तुम्हें उसने ये बताया कि मैंने उसको गुस्से से बोला, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों गुस्सा किया। दिन में सिर्फ बच्चों को इसलिए पीट दिया क्योंकि बच्चे के दौड़ भाग से उसकी दोपहर की नींद खराब हुई। बेटे के सवाल का जवाब देते हुए हैरान थी कि अब नीलेश उनसे कैसा सवाल कर रहा था। अभी नीलेश को जवाब देकर उसके कुछ कहने का इंतजार कर ही रही थी कि नीलेश ने कह ही दिया। माँ, वो उनकी माँ बच्चों को दुलार सकती है तो उनकी साथ शक्ति का भी अधिकार है उसे। फिर दिन भर सब कुछ संभाल वो थक जाती है और वो उसके बच्चे। आपको नहीं बोलना चाहिए था। बेटे के जवाब को सुनकर हैरान थी, वो अभी कुछ कहती राघव जी बोल पड़े। वाह बेटा, किस माँ को उसके फर्ज और अधिकार के बारे में करे। वो माँ जिसे विधाता ने बच्चे दिया तो पूरी तैयारी थी वापस लेने की। तुम पैदा हुए तो इतने कमजोर कि हम हाथ में ले नहीं पाते थे। जैतून के तेल से भीगे रुई के फाहे में लपेट कर रखा जाता। तुम्हें इस माँ ने दिन और रात एक कर दिया था, सिर्फ तुम्हें जीवन दान देने में। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि तुम बसोगे कई सालों तक। ये 2 से 3 घंटे की नींद लेती तब तो ये तुम्हें नहीं पीटती थी। उसकी 10 साल की तपस्या मैंने देखी थी। तुम्हारी एक एक सांसों को गिनती थी, वो भी थक जाती थी। और हाँ, एक और बात, जब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि तुम्हारी इजाजत के बाद इतने पैसे बचते कि घर काम की मदद के लिए कोई काम वाली को रखा जा सके। रात में तुम्हारे सोने के बाद उसके के कपड़े और बर्तन धोते मैंने देखा। और याद कर बता कि कोई एक थप्पड़ याद है जो माँ से पड़ी हो तुझे? तो उस माँ को आज पाठ पढ़ाने आया, बजाय कि बहू को कुछ कहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहते कहते राघव जी की सांसें उखड़ गई। आज तक नीलेश ने उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। देवयानी जी के आंखों से निर्जर न बह जा रहे थे। वो बैठी थी अपने बिस्तर, बुट्टी में पूरी चादर भीस गई थी, चेहरा बिल्कुल लाल। नीलेश ने माँ को देखा तो घबरा गया। बाबूजी ने सही कहा था, आज तक याद नहीं कि माँ ने कभी ऊंची आवाज बात नहीं की। अपनी गलती का एहसास हुआ, सही था। मरनाल ने आती माँ की इतनी शिकायत लगा दी कि दिमाग में कुछ सूझा ही नहीं कि वो ममता की देवी पर ही आरोप लगा बैठा। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। माँ, मैं किससे सवाल कर बैठा जिसने मुझे 2 बार जीवन दिया, एक बार गर्भ से और एक बार अपने जीवन का पल पल देकर। माँ, सचमुच बहुत बुरा बचाओ आपका, जिसने अपने इतनी प्यारी माँ कदर ना जानी। माँ, आज तो मुझे कुछ बुरा भला को एक थप्पड़ मारो, कुछ तो कहो माँ।
बेटे को अपने कदमों में बैठे देख देवयानी जी ने उसके माथे को अपने हाथों में ले लिया और सुन लिया। तू तो मेरा राजा बेटा है, क्यों डांटूं तुझे बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बच्चों को बड़े जतन से पालो, उसके मन में कोई कूठा ना पन। वे बाल मन बहुत कोमल होता है बेटा, उनके मन को आघात लगती है जो जीवन में उन का पीछा नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ तुम बहू को भी ये बात समझा दो। निश्चय वो तुम दोनों के बच्चे हैं, तुम दोनों का अधिकार है उनके परवरिश का, लेकिन बेटा वो हमारे भी बच्चे, हम दादा दादी उनके से भी ज्यादा वो हमें प्रिय। हाँ माँ, ये मैं समझूंगा और उसे समझाना होगा। वादा करती हूँ आपको और बाबूजी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहते हुए माँ और बाबूजी के गले लगे। आज माँ का मार्तब और ममता जीती थी, उस माँ की परवरिश की जीत हुई जिसमें अपने मातृ सुधा से संतान को चिंतित किया था।